प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। नहर में डूबने से एम्बुलेंस कर्मचारी और उनकी बेटी की मौत हो गई है। एम्बुलेंस कर्मचारी की जो ये कहेंगे उनका जो शव है लगभग 400 मीटर दूर मिला है, जबकि उनकी बच्ची का शव 20 किलोमीटर दूर गोताखोरों ने पाया है। बताया जा रहा है कि तीनों स्विमिंग सीख रहे थे। इस दौरान ये घटना घटी। जैसे ही घटना घटी, चीख पुकार मची और वहां पास खड़े लोगों ने उनकी भतीजी को बचा लिया, जबकि इस घटना में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बालोद से आई दुखद घटना के विषय में आज बातचीत करेंगे और खबर की पूरी जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का काम करूंगा। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के बालोद में तांदुला नहर है और तांदुला नहर में नहाते समय पिता और बेटी की तेज बहाव में बहने के चलते मौत हो गई है। घटना मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे के आसपास ग्राम पीपरछेड़ी में घटित हुई। गोताखोरों ने पिता का शव बरामद कर लिया था, जबकि 12 साल की बेटी पालंकी का शव आज घटना स्थल से 20 किलोमीटर दूर मिला है। वही भतीजी को मौके पर मौजूद लोगों ने कूदकर बचा लिया। जब चीख पुकार मची तो मौके पर वहां लोग मौजूद थे। उन्होंने कूदकर भतीजी को बचा लिया, जबकि पिता और बेटी तेज बहाव में कल ही बह गए थे। बताया जा रहा है कि युवक अपने ससुराल पीपरछेड़ी गांव में शादी समारोह में शामिल होने आया था। यह मामला बालोद थाना क्षेत्र का है। बताया गया है कि मृतक टाइमन एम्बुलेंस 108 में ईएनटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन कर्मचारी था। अब विस्तार इसमें आपको सिलसिलेवार बताना शुरू करूंगा। दरअसल ग्राम धोबनपुरी के टाइमन गंजीर 35 साल बेटी पालंकी गंजीर के साथ अपने ससुराल पीपरछेड़ी गांव में शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मंगलवार को वे अपने बेटी और रिश्तेदार बच्ची दामिनी साहू के साथ पास के तांदुला नहर में नहाने के लिए गए। इस दौरान टाइमन बेटी पालंकी को नहर में स्विमिंग भी सिखा रहे थे, नहर में तैरना सिखा रहे थे। ऐसे में तांदुला जलाशय से वर्तमान में लगभग 8 फीट पानी छोड़े जाने के कारण नहर का बहाव तेज हो गया था। नहाने के दौरान तीनों को गहराई और बहाव का अंदाजा नहीं हो सका और ऐसे में जो तीनों गड्ढे की ओर, जो जहां पर गड्ढा है गड्ढे की ओर जाने लगे, तेज बहाव की ओर ये बहने लगे। ऐसे में जैसे ही वहां पर चीख पुकार मची, बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी, पास के लोगों ने कूदकर दामिनी साहू को तो बचा लिया, लेकिन बाप बेटी इस तेज बहाव में बह गए। और इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तत्काल जो है राहत कार्य, जो बचाव अभियान शुरू किया था, रेस्क्यू अभियान शुरू किया था और गोताखोरों की टीम को लगाया गया था। ऐसे में कुछ ही, जबकि जो टाइमन है उनकी बेटी पालंकी कुछ ही देर में बहकर लोगों की नजरों से ओझल भी हो गए। घटना की सूचना जैसे कि मैंने बताया था कि पुलिस की टीम को मिली, तो इसके बाद पुलिस की टीम और नगर सेना की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तांदुला और गंगरेल बांध से पानी का बहाव अस्थायी रूप से कम कराया गया ताकि तलाशी अभियान में किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और तलाशी अभियान में पानी कम होने से मदद भी मिल सके।
गोताखोरों ने काफी कोशिश के बाद घटना स्थल से 400 मीटर दूर पिता टाइमन का शव बरामद कर लिया, जबकि बेटी पालंकी का शव बुधवार सुबह घटना स्थल से करीब 20 किलोमीटर दूर मिला है। स्थानीय लोगों की मदद से टाइमन जो है पीपरछेड़ी जो गांव के ये दामाद थे, स्थानीय लोगों ने ऐसी जानकारी दी है, और वो अपने ससुराल शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस हादसे के बाद उनके ससुराल में और उनके गांव में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टाइमन बालोद जिला अस्पताल में 108 में EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने पहले पखांजूर क्षेत्र में भी लंबे समय तक सेवा दी। बाद में जब जय अम्बे के बाद जीवीके कंपनी को जो है एम्बुलेंस का टेंडर मिला तो उनकी पोस्टिंग बालोद मुख्यालय में कर दी गई। वे नई कंपनी के कर्मचारी के रूप में पिछले 1 महीने से सेवा दे रहे थे। तो निश्चित तौर पर एक दामाद अपने ससुराल में शादी समारोह में शामिल होने आया था। उसने सोचा कि वह पास के बांध में तो जो है तांदुला, वहां पर एक डैम है, तांदुला नहर में नहा कर आएगा। ऐसे में अपनी बेटी और अपने एक रिश्तेदार बच्ची के साथ वो नहाने जाता है। दोनों को ये उस दौरान अपनी बच्ची को ये स्विमिंग सिखा रहा था, और अचानक चूंकि पानी का बहाव तेज था, ऐसे में इन्हें अंदाजा नहीं हो पाया कि यहाँ पर गड्ढा है, पानी का बहाव तेज है, और ये उसी और कुछ ही देर के बाद बहने लगे। और देखते ही देखते दोनों आम जनों की नजरों से ओझिल हो गया। कुछ ही देर के बाद दोनों का कोई जो है जानकारी दोनों के विषय में नहीं मिली, दोनों दिखाई भी नहीं पड़े, जबकि एक बच्ची है उसे आसपास के लोगों ने कूदकर तुरंत ही बचा लिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।